आपने अक्सर देखा होगा कि हम देखते हैं, आए डेली आए जीवन में देखते रहते हैं कि लोग अक्सर क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा लगातार एफर्ट कर रहे हैं, उसके बाद लगातार प्रयास कर रहे हैं, उसके बाद भी उन्हें सफलता नहीं मिल रही है। तो इस तरीके की जो कहीं न कहीं हर व्यक्ति के साथ लाइफ में चीज़ें आती हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि एक पर्टिकुलर व्यक्ति के साथ ऐसा आ रहा है कि लगातार वो फेल हो रहा है, अन्य कोई व्यक्ति फेल ही नहीं हुआ। भाई लाइफ है, इसमें हर व्यक्ति के साथ अप एंड डाउन्स हैं। किसी को टैकल करना ईज़िली आ जाता है, किसी को टैकल करना नहीं आता, वो किसी को असफलता जो है उसे जल्दी से ओवरकम नहीं कर पाता है। तो मैं आपको बताऊँगा कि जो है कि लगातार आप फेल हो रहे हैं, लगातार हार्ड वर्क कर रहे हो, उसके बाद आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो उसके कुछ रीज़न हैं। उन पे आप अगर सोचेंगे, शायद उस पे आप समय देंगे, तो आपको लाइफ में एक ऐसी अप्रोच बिल्ड होगी कि शायद आप लाइफ में आगे फिर से प्रयास करेंगे और आपको ऐसी लाइफ में अप्रोच मिलेगी कि जो जीवन भर आपके लिए शायद हेल्पफुल और काफ़ी फ़ायदेमंद होगी। तो देखिए लाइफ में आप ये सोचते हैं कि मैंने बुक्स पढ़ ली या किताबी ज्ञान ले लिया जो लाइफ में आपके लिए हमेशा हेल्पफुल रहेगा। नहीं, देखिए लाइफ में जो आप किताबी ज्ञान करते हैं वो कहीं न कहीं एक सम काइंड ऑफ एक नॉलेज है। क्या है? सम काइंड ऑफ एक नॉलेज है जो आपने कहीं न कहीं क्या किया, लर्न किया है, सीखा है किसी एग्ज़ाम में बैठने के लिए, किसी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, कुछ करने के लिए, तो ये समझिएगा। लेकिन जो एक लाइफ की जर्नी है, एक जो लाइफ है हमारी, वो कहीं न कहीं एक इस तरीके से शायद आप वहाँ पे पहले से प्री डिटरमाइन नहीं कर सकते कि लाइफ में क्या हो सकता है आगे फ्यूचर में। तो आपको एक लाइफ में अप्रोच बिल्ड करनी पड़ेगी, चीज़ों को समझना पड़ेगा बेहतर। अब अक्सर लोग ये कहते थे कि अगर आपने लाइफ में किताबी ज्ञान गेन कर लिया तो लाइफ में आपको सब कुछ आ गया। भाई नहीं, किताबी ज्ञान एक अलग अप्रोच है, सम एक क्या है, एक वन काइंड ऑफ एक नॉलेज, एक तरीके का ज्ञान है, बट वो अब ज़रूरी नहीं है कि वो अब जीवन में आपके काम आए या ना, ये चीज़ें ज़रूरी नहीं है, बट एक क्या नॉलेज है जिससे शायद आप एक एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं, जिससे शायद आप एक अच्छा क्या एक सब्जेक्ट में कुछ ज्ञान हासिल कर सकते हो, तो आप इस तरीके का नॉलेज गेन कर सकते हैं, कोई इसमें डाउट नहीं है। बट जो लाइफ है, जीवन है, वो कहीं ना कहीं एक अलग है। जीवन में आप ये समझ सकते हैं कि ये लाइफ एक ऐसी जर्नी है, ये लाइफ एक ऐसी बुक है जिसमें आप ऑलरेडी पहले से कुछ नहीं जानते हैं कि आपके साथ क्या होने वाला है। भाई ये लाइफ एक कहीं ना कहीं एक ओपन बुक है जिसमें आप पहले से कुछ, ना तो आप कोई फार्मूला लगा सकते हैं, ना तो कोई पहले से थ्योरम लगा सकते हैं, तो इसमें आप पहले से कुछ डिसाइड नहीं कर सकते कि क्या आपके साथ होने वाला है। तो आप लगातार प्रयास कर रहे हैं, लगातार आपको प्रयास के बाद, हार्ड वर्क के बाद आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो आपको क्या करना चाहिए? देखिए मैं इन चीज़ों में कुछ सभी लोगों को रखूँ, चाहे आप एक स्टूडेंट हो, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की करने वाले, तैयारी करने वाले एक स्टूडेंट हो, चाहे कोई बिजनेसमैन हो, चाहे कोई स्टार्टअप करने वाले हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, तो आपको लाइफ में चीज़ें अप्रोच लानी चाहिए, चाहे सीखना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं पहला तो वो मानते हैं कि अपनी मिस्टेक्स। देखिए लाइफ में सबसे बड़ा व्यक्ति वही होता है जो अपनी गलतियों को मान लेता है, क्योंकि गलतियां वही मानता है जिसके अंदर एक विनम्रता होती है। तो अपनी गलतियों को स्वीकारो, अपनी गलतियों को पहचानो। अब लोग कहेंगे इसे पता कैसे करें? गलतियां आप जब भी पता कर पाएंगे, या तो अपने सीनियर्स से, जो लोग ऑलरेडी में आपके लिए बेहतर रहेगा कि देखिए नॉलेज हर किसी के पास है, हर व्यक्ति के पास नॉलेज है। इस समय जो आपका है इन्फॉर्मेशन इरा है, इसमें सूचनाओं की, जानकारी की, डाटा की कोई कमी नहीं है। बट आपको जो अनुभव है, शायद एक जो व्यक्ति सफल है वही आपको अनुभव बता सकता है, शायद आपको अनुभव कहीं किसी बुक से, किसी किताब से या किसी से चीज़ से नहीं मिल सकता। एक अनुभव जो होता है, शायद एक सफल व्यक्ति का अनुभव, वो शायद आपको उसी के द्वारा, तो मैं बेहतर रहेगा कि अपनी गलतियाँ पता करने के लिए जो एक ऑलरेडी व्यक्ति उस फील्ड में सफल हो चुका है, तो उससे एक बार उसके इंटरव्यू देखिए, उससे कोशिश करिए मिलिए, तो आपको पता चलेगा कि शायद मैं कहाँ पे गलतियाँ कर रहा हूँ, कहाँ पे मिस्टेक्स कर रहा हूँ। उनसे आपको एक लाइफ में अप्रोच मिलेगी जिससे आप लाइफ में आगे क्या करेंगे, डे बाय डे आप एक ऐसे पाथ पे बढ़ना स्टार्ट कर देंगे, शायद आपको पता चलेगा कहाँ पे मैं गलतियाँ थी, कहाँ पे मुझे इम्प्रूव करना था, मैंने इम्प्रूव कर रहा हूँ। तो आपको एक लाइफ में अप्रोच लानी पड़ेगी। जो ऑलरेडी उस फील्ड में लोग सफल हैं उनसे मिलिए और उनकी अप्रोच को देखिए कि उनने उस एग्ज़ाम में या उस बिजनेस में या उस स्टार्टअप में कैसे सफलता हासिल की, कैसे उनने अपने बिजनेस को बिल्ड किया, चाहे कुछ एग्ज़ाम्स को निकाला, चाहे कोई बड़े इस एग्ज़ाम को क्रैक किया। तो आपको उन लोगों से मिलने पर ही वो आपको अनुभव मिलेगा, वो अनुभव आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल, काफ़ी ज़्यादा मददगार होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। दूसरा आप बात करेंगे उन लोगों के लिए जो अपनी गलतियां भी सुधार रहे, लगातार प्रयास भी कर रहे, एक समय हो चुका उसके बाद भी उनको सफलता नहीं मिल रही। खासकर मैं उन लोगों की बात करूँ, एक यूथ की जो 18 से 25 ईयर के बीच में। क्यों? क्योंकि 18 से 25-20 जो 25 साल की एज है, इसमें अक्सर क्या होता है कि हर व्यक्ति के अंदर चाह रहती है कि मुझे गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए, मुझे सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। मैं आपको मना नहीं करूँगा कि आप प्रिपरेशन ना करें, हर व्यक्ति को करनी चाहिए जो अगर चाहे, जिसके अंदर है, अपने अंदर से बिल्ड अगर इच्छा है तो उसके लिए मैं आपको सलाह दूंगा कि आप एक टाइम लिमिट फिक्स कर लिए, 1 ईयर, 2 ईयर, 1-2 ईयर, मान मैक्सिमम 1-2 या मैक्सिमम 3 ईयर। आप एक टाइम ड्यूरेशन फिक्स कर लीजिए कि मुझे इस टाइम में आपको
जो करना है, अगर इस एग्ज़ाम में अपना फुल 100% दूंगा, हाँ कि मैं अगर अपना हार्ड वर्क दे सकता हूँ, फुल स्टडी कर सकता हूँ, तो आप 1 से 2 3 साल दीजिए मैक्सिमम। और एक लाइफ में एक जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन करें तो एक टाइम लाइन जरूर ले ले भाई, क्योंकि आप टाइम लाइन अगर नहीं लेंगे तो आप पता नहीं कितना टाइम लेंगे, उसके बाद जो आपके अगर जो कहने मतलब अलग ही कह सकते हैं अदर जो कैरियर ऑप्शन है लाइफ में, शायद वो भी आपके लिए बंद हो जाएंगे। फिर आपको ऐसा रिग्रेट होगा कि शायद मुझे जो लाइफ में अदर चीज़ें थी वो भी नहीं कर पाया। तो हाँ, अगर करना चाहते हैं तो 1-2 ईयर करिए, उसके बाद अगर नहीं हो रहा है तो उस चीज़ में स्विच कर देना चाहिए, चीज़ों को बदल देना चाहिए। लेकिन हाँ, उससे पहले मैं जो बता रहा हूँ, पहले आप गलतियाँ सुधारिए। तो उन लोगों से अनुभव लीजिए, शायद आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तैयारी कर रहे हो तो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है, तो दूसरे प्रयास में कोशिश करिए, गलतियाँ अपनी सुधारिए। जो ऑलरेडी उस फील्ड में सफल हो चुका है उनसे मिलिए, गलतियाँ जो हुई हैं आपने सुधारिए, उनके अनुभव से सीखिए अब मुझे किस तरीके से नई अप्रोच उन्हें अप्लाई करनी, ये चीज़ आपको लगना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। चाहे आप बिजनेसमैन हो, वो भी आपको सीखना पड़ेगा कि मुझे बिजनेस मैंने स्टार्ट किया, उतना हाल क्यों हो रहा है, मतलब इतना नीचे क्यों जा रहा है। तो लाइफ में भी ध्यान रखना पड़ेगा। कोई भी बिजनेस आप करते हैं, ये लोग कहते हैं कि अक्सर बड़ा कोई भी बिजनेस है वो ज़्यादा पैसे से स्टार्ट होता है, नहीं भाई। बिजनेस है एक कहने का मतलब बिजनेस एक माइंड की अप्रोच है। देखा होगा कि छोटे से छोटा बिजनेस बड़ा हो जाता है, बड़े से बड़ा बिजनेस भी छोटा हो जाता है। तो आप पे निर्भर करता है कि आप कितने राशि या कितने अमाउंट से बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये आपको निर्भर करता है। तो अपनी गलतियां सुधारिए, जो ऑलरेडी इस फील्ड में सफल व्यापारी हो चुका, सफल बिजनेसमैन हो चुका, उनसे मिलिएगा, फिर गलतियां सुधारिए, अपने प्रयास कीजिए। दूसरा मैं अप्रोच दूंगा कि आप लगातार प्रयास करते जा रहे 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर, उसके बाद भी आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए। ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड आप लोगों को होगा, क्योंकि ये चीज़ हर व्यक्ति अपने आप में एक्सेप्ट नहीं करता है। क्योंकि ऐसा रहता है कि ये 1 5 ईयर 6 ईयर 7 ईयर, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करने वाले एक स्टूडेंट हो, चाहे एक बिजनेसमैन हो जो लगातार क्या हो रहा फेल हो रहा है, उस स्टार्टअप कर रहे हैं चाहे बिजनेस कर रहे हैं, उसके बाद उसमें सफलता नहीं मिल रही, तो मैं वहाँ पे आपको एक चीज़ सलाह रिकमेंड करूँगा कि आप पता करिए, वहाँ पे आप अपने आप को थोड़ा सा टाइम दीजिए, एक समय लीजिए और वहाँ पे अपने आप पे विचार करिए कि अभी तक मैंने जो प्रयास किए क्या उसमें मैंने अपना 100% दिया। अपने आप से पूछिए, आपको कहीं ना कहीं लाइफ में अपनी जब अपने आप से लाइफ में प्रश्न पूछते हैं तो खुद पता चलता है कि मैंने उस पर फुल प्रयास किया नहीं किया। चाहे एक विद्यार्थी हो, चाहे एक बिजनेसमैन हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे कुछ भी हो, कुछ भी आप XYZ हो, तो अपने आप पे ध्यान दीजिए क्या मैंने उसमें अपना 100% दिया। उसके बाद पहला आप ये क्वेश्चन चेक करेंगे कि अपने मैंने अपना 100% दिया, आपको खुद ही आंसर मिल जाएगा। दूसरा ये चेक करिए कि जिस फील्ड में आप वर्क कर रहे हैं क्या उसमें जो सक्सेसफुल होने की जो सफलता दर है, इसे कह सकते हैं सक्सेस रेशियो कितना है, सक्सेस रेट कितना, वहाँ की सफलता दर कितनी है, वो पता करिए। अब चाहे एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, वहाँ पे आप देखेंगे वैकेंसियाँ कुछ हज़ार में आती हैं, फार्म लाखों में पड़ते हैं, तो वहाँ पे चेक करिए कि उसकी सफलता दर कितनी है। वैसे ही आप चाहे बिजनेस फील्ड में हो तो वहाँ पे देखिए जो आप बिजनेस कर रहे हैं वहाँ पे उसकी सफलता की दर कितनी है। चाहे कुछ भी फील्ड हो, वहाँ पे एक बार ये चीज़ जरूर चेक करिए कि मैंने अपना 100% दिया। दूसरा आप ये चेक करिए कि जो जिस फील्ड में मैं प्रयास कर रहा हूँ, जो चीज़ मैं करने वाला हूँ, क्या उस फील्ड में उसकी सफलता दर कितनी है और क्या मैंने कितना अपना दिया। अब ये जो क्वेश्चन अपने आप से पूछेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ मैंने अपना 100% दिया या नहीं दिया, आपको खुद पता चल जाएगा। दूसरा आपको वहाँ की सफलता दर पता चल जाएगी। दूसरा अब ये कहीं ना कहीं आपके साथ दोनों प्रश्न हो जाएंगे, तो उसके साथ बेहतर रहेगा कि जब आप प्रयास कर रहे थे तो उससे बेहतर मैं आपको हमेशा सलाह दूंगा लाइफ में आप कोई भी काम करें लगातार, एक में आप लगातार बार बार प्रयास कर रहे बट फेल हो रहे, तो मैं आपको हमेशा लाइफ में दूंगा सलाह, हो सके तो कोई भी काम करें उसके साथ एक प्लान बी हमेशा रखना चाहिए। कोई भी आप काम करें आपको पता होगी 100% सक्सेसफुल होगा, उसके बाद भी आपको लाइफ में एक प्लान बी हमेशा रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्लान बी एक ऐसा होता है शायद आपको लाइफ में हमेशा सपोर्ट करेगा। अब जैसे मान लेते हैं कि आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया या शायद आप कोई काम कर रहे हैं, आपने पूरा वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दिया, आपको पता था 100% हो जाए, बट बाई पर चांस से 99% वो क्या हुआ सक्सेसफुल हुआ, अगर 0.1% वो बिजनेस अगर सक्सेसफुल नहीं रहा, या मान लेते उस फील्ड में आप उस एग्जाम्स में जाने वाले थे, आपने आपकी फैमिली ने किसी ने आपके फील्ड खेत बेच कर या किसी से पैसा लेकर आपको प्रिपरेशन के लिए वहाँ पे बैठाया, बट आप 0.1% अगर फेल हुए तो आप समझ सकते हैं आपके पास क्या बीतेगी, आपकी फैमिली पे क्या बीतेगी। शायद आप बिजनेस कर रहे थे, आप पे क्या बीतेगी, आपने जो लाइफ में पूरी सेविंग करी थी, आपके पिताजी ने सेविंग करी थी, वो कहाँ गई। तो इससे बेहतर रहे मैं आपको सलाह दूंगा कि जब आप कोई भी काम करें उससे पहले आपके साथ एक प्लान ए के साथ प्लान बी होना चाहिए। तो पहले आपको क्या बताया, पहला अपनी गलतियाँ चेक करिए, दूसरा अपने आप से पूछिए कि मैंने अपना 100% दिया, और तीसरा मैंने आपको क्या पूछा, उस फील्ड की सफलता दर चेक करिए कि उस फील्ड में जो आप काम कर रहे हैं वहाँ आपकी सफलता दर कितनी है।
अब जो लास्ट में प्रश्न बचता है कि अब लगातार प्रयास करें, उसके बाद सफलता नहीं मिल रही, आपको काफ़ी टाइम हो चुका, तो मैं आपको सलाह में दूंगा कि वहाँ पे आप ये कोशिश करिए कि आप उस फील्ड को स्विच करिए, उस फील्ड को चेंज नहीं करिए। मैं इसलिए सलाह दे रहा हूँ क्योंकि अभी तक आपने वहाँ पे अपना पैसा, समय और हार्ड वर्क, आपने मेहनत और अपनी बहुत सी इच्छाएं भी कहीं ना कहीं आपने, होता है लाइफ में, कहते लोग नहीं भाई, लाइफ एक स्टूडेंट होता है जो अब लाइफ में स्ट्रगल करता है तो अपना पैसा भी जाता है, उसका हार्ड वर्क भी जाता है, कितना उसे दिक्कत होती है खुद ही वो जानता है, उसके साथ साथ उसकी जो इच्छाएं हैं वो भी उसे सेक्रीफाइस करनी पड़ती है। एक बिजनेसमैन जो अपने बिजनेस को स्टार्ट कर रहा होता है तो उसको पता नहीं कितना हार्ड वर्क करना पड़ता है, कितने सेक्रीफाइस करने पड़ते, कितना डिप्रेशन होता है, कितना उसे प्रेशर होता है, खुद ही उसे पता होता है। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आपको काफ़ी टाइम हो चुका है, तो आप बेहतर रहेगा कि हाँ, आपने अभी तक जो आपने क्या कह सकते हैं, अपने अभी तक जो लाइफ में एक ज्ञान आपने अर्जित किया, जो एक नॉलेज आपके अंदर आई है, शायद बिजनेस फेल हुआ चाहे या पढ़ाई में फेल हुए, आपके अंदर एक अनुभव आया है काम, जो आप अनुभव सीखें, उस अनुभव से मैं कोशिश करूंगा आपने जिस तरीके का नॉलेज गेन किया है, चाहे आप जिस तरीके का आपने बिजनेस किया, कोशिश करिए उसी तरीके से अपने आप को स्विच करिए। अब चीज़ों को मैं कह रहा हूँ कि आप उस फील्ड को स्विच करिए, बेहतर रहेगा कि आप नई नई फील्ड में। अब होता है कि हमें अक्सर लोग ये रहता है कि ट्रेडिशनल जो चीज़ें, कोर्सेज हैं, ट्रेडिशनल बिजनेसेस हैं, ट्रेडिशनल जो चीज़ें, उन्हीं में अक्सर लोग क्या करते हैं, 100% अपना दे रहे हैं। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप वो चीज़, अब कहीं ना कहीं आपको अपनी फील्ड को स्विच करना है तो स्विच करिए, बिल्कुल नो डाउट स्विच करिए, क्योंकि नहीं होगा कि आगे चल के आपके साथ ये होगा जो आपके लिए अन्य फील्ड से वो भी, उसके लिए जो आपके दरवाजे थे वो भी बंद हो जाएंगे। तो बेहतर रहेगा कि अब आप यहाँ पे क्या करिए, स्विच करिए। अब मैं आपको सलाह दूंगा कि आप स्विच करने से पहले ये चीज़ ध्यान रखिए, अब उस फील्ड में जाइए जिसमें आपका एक तो इंटरेस्ट होना चाहिए, दूसरा आप ऑलरेडी जिस फील्ड से आ रहे, क्या उससे मिलती जुलती वो अगली फील्ड या आपका प्रीवियस नॉलेज क्या उसमें यूज़ हो रहा है। तो ये भी आपके लिए मायने रखता है कि अगर हो जाता है तो बेहतर है, नहीं तो फिर आप दूसरी फील्ड ऐसी अटैच करिए जो उससे जुड़ी हुई हो, क्योंकि आपका जो नॉलेज है वो आगे आपका क्या होगा, काम भी आ सकता है। मान लेते हैं कि आपने पढ़ाई की, किसी एग्ज़ाम की, ऐसे एग्ज़ाम मान लेते हैं, कोई टेक्निकल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की, बट आपने जो टेक्निकल नॉलेज गेन की है, तो ऐसी फील्ड तो चेक करिए जहाँ पे आप कहीं ना कहीं अपने आप को इस्टेब्लिश कर सकते हैं, तो वहाँ पे आप जा सकते हैं, कोई नो डाउट है। बट आपको ऐसा नहीं मिल रहा है कि मैंने अपनी प्रीवियस नॉलेज गेन किया, प्रीवियस बिजनेस किया, आपको चीज़ें वैसी वहाँ पे रिलेट ही नहीं हो रही, तो आप नो डाउट फिर अपने आप को टाइम दीजिए, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने का टाइम अपने आप पे दीजिए भाई। जब अपने आप पे इन्वेस्ट करेंगे तो आपको लाइफ में खुद ही रास्ते मिलेंगे। फिर आपको ये कोशिश ये करनी है कि आप जो भी अपने आप पे कर रहे हैं वहाँ पे अपना इंटरेस्ट पहचानिए। इंटरेस्ट पहचानने के साथ आपको ये पता करना है क्या मुझसे जो चीज़ें, जहाँ पे आपको नई फील्ड आ रही हैं, आपको ऐसा देखिए जहाँ पे आपको सफलता दर अन्य फील्ड, जो प्रीवियस फील्ड में जहाँ पे आप थे उनसे काफ़ी अच्छी हो। जैसे मैं इस समय कह सकता हूँ डिजिटल ईरा है, डिजिटल ईरा में बहुत सी चीज़ें इस समय आ चुकी हैं। अब अगर कहेंगे तो लोग कहेंगे तो नहीं भाई, देखिए बहुत सी ऐसी नई नई कैरियर ऑप्शन आपके लिए ग्रो होने लगे जिन पे आप काम कर सकते हैं। वीडियो एडिटिंग है, फ्रंट एंड डेवलपर है, बैक एंड डेवलपर है, या बहुत सी ऐसी एक्स वाई चीज़ें हैं जो आपको, कंटेंट राइटर है, कंटेंट क्रिएटर, बिजनेस हैं, जो कोई बहुत सी चीज़ें अब क्या हो रही हैं, बिल्ड हो रही हैं। बहुत से ऐसे स्टार्टअप हो चुके हैं जो आ रहे हैं, अब लोग स्टार्टअप के पीछे पड़े हैं। छोटा सा बिजनेस कहीं रोड के किनारे नहीं कर सकते, तो फिर भाई देखिए बिजनेस कोई भी बड़ा या छोटा नहीं होता। आप स्टार्टअप में इतना पैसा लगा चुके हैं तो कहीं कोशिश करते हैं कि आप एक स्टार्टिंग में छोटे कोने या ऐसा समय जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बड़ी फैक्ट्रीज हैं, बड़ी कंपनीज हैं, या बड़ा शहर है, बड़ा शहर जहाँ पे लोगों को काफ़ी ज़्यादा आना जाना है, तो वहाँ पे अपने बिजनेस स्टार्ट कर लेते, शायद वहाँ पे सफलता उसकी ज़्यादा थी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट भी कम था, वहाँ पे लोग आपसे काफ़ी आ भी रहे थे उसके बाद भी। तो मैं आपको सलाह दे रहा हूँ कि आप मान लेते हैं पहले अपनी गलती हो, लेकिन आप इस तरीके का अब लाइफ में अप्रोच अपनाइए जब आप फील्ड को स्विच कर रहे हैं। तो मैंने जो अपना ज्ञान था या चीज़ें जो मुझे समझ में आ रही थी, मैंने आपको चीज़ें आपको बताई कि अब लगातार प्रयास कर रहे हैं, उसके बाद अगर सफलता नहीं मिल रही है तो आप ये चीज़ें कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको भी कुछ ऐसा लगे कि इनके अलावा भी उससी अन्य कोई चीज़ें हैं जो हो सकती हैं लाइफ में, हमें लगातार असफलता के बाद हमें फिर से क्या करना चाहिए, हमें क्या चीज़ें अप्लाई करनी चाहिए, तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। क्योंकि हम देखिए लाइफ में कोई व्यक्ति पूर्ण नहीं होता, हर व्यक्ति के अंदर कुछ नॉलेज होता है, वो आपके साथ शेयर करता है, आप उसके साथ शेयर करते हैं, तो क्या होता है, नॉलेज हमेशा बढ़ता रहता है, हमेशा ज्ञान शेयर करना चाहिए। तो हाँ, मैंने जो चीज़ें थी आपको बताई। अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि हाँ लाइफ में अदर कुछ भी हो सकता है, तो आप क्या करिए, इस कमेंट सेक्शन में आके वीडियो के पिक करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।